हेलो माय स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12th में। विषय था हमारा भौतिक विज्ञान और चैप्टर फर्स्ट चल रहा था हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर की 13वीं वीडियो है। इससे पहले 12 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और उनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और आज हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल, जो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारी आज की वीडियो में हमारा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा और कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आज देखो हमें क्या डिस्कस करना है। पहले यह कुछ भौतिक नियतांक हैं जिनके मान हमें पता होने चाहिए, जो हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं, चाहे वे 12th के हों, चाहे BSc के हों, किसी भी एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल्स हों, उनमें भौतिक विज्ञान की न्यूमेरिकल्स हों, उनमें हमारी हेल्प करते हैं। ये कुछ नियतांक हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार इनके बारे में डिस्कस कर दूं। जो इलेक्ट्रॉन प्रावेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रावेश कितना होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। -19 कूलाम, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब नेक्स्ट है, देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, ये था इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, 9 चाहे तो आप इस प्रकार 9.0 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, 31 किलोग्राम, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश, P का मतलब प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम, ये होता है एक प्रोटॉन पर आवेश। अब एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, यानी एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, का द्रव्यमान। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67, यानी 1.67 गुणा
10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, माइनस के 27 किलोग्राम। ये क्या होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये होता है एक प्रोटॉन पर आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। क्या होता है, इस पर ये आवेश होता है। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। एक अल्फा कण पर आवेश पर आवेश एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, प्लस के 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, माइनस के 19 गुलाम। ये होता है एक अल्फा कण पर आवेश। अब देखते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण पर कितना द्रव्यमान होता है, ये होता है 6.68 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम, माइनस के 27 किलोग्राम। अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.68 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। आवेश को हम किस लिखते हैं, गुलाम से, और द्रव्यमान को किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आवेश का गुलाम। अब नेक्स्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का क्या मान होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये किसका मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर। अब है निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नोट। ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 या 8.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम बटे न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नोट है, निर्वात की हो चाहे वायु की वैद्युतशीलता हो, दोनों का मान क्या होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये होता है अब देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? जी। जी बराबर, ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, इसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर बटे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल का नियतांक होता है जी, और इसका मान होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब गुरुत्वात्वरण जी का मान, गुरुत्वात्वरण क्या होता है? जी। गुरुत्वात्वरण जी का मान इसका होता है 9.8 शायद एक कलर दिख नहीं रहा तो 9.8 बटे 9.8 प्रति सेकंड ये होता है गुरुत्वात्वरण का मान। एक बार मैं फर्स्ट रिपीट कर दूं से। ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसका मान क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.0 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन पर आवेश +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? +3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप इसे याद रखना। अब निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी बराबर क्या होता है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और गुरुत्वात्वरण यानी जी का मान होता है 9.8 प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो कुछ भौतिक नियतांक थे जिनके मैंने मान बताए। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है, यानी प्रश्न नंबर 1 जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नहीं ज़्यादा है, अधिकता है, तो चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। तो हमसे यहाँ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं। किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है,
तो चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मैंने आपको एक सूत्र बताया था ये क्वांटीकरण का, क्यू बराबर एन ई, ये सूत्र बताया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। तो न्यूमेरिकल्स में क्या कहता है कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो n का मान क्या हो गया 500। ठीक है, तो चालक पर आवेश का मान यानी क्यू का मान तथा प्रकृति बताइए। और इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, ई का मान क्या होता है, मैंने वाली डिस्कस किया है। ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये होता है ई का मान, यानी इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इससे पिछली हेडिंग में हमने डिस्कस किया था इसका मान। अब हमें इसका मान भी पता है एन का, और इलेक्ट्रॉन का मान भी है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, आवेश का यानी क्यू का। और पूछ भी हमें क्वेश्चन में ये रहा कि किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। आवेश का मान कहाँ से, क्यू का मान, और इसकी प्रकृति बतानी है हमें। तो सूत्र तो ये लगेगा हमारा। तो हम इस सूत्र को इस प्रकार कर लेंगे, क्यू बराबर एन का मान कितना 500 गुणा इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये हो जाएगा क्यू बराबर 500 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। तो क्यू बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये था हमारा किसका मान, ये तो है एन का मान, और ये किसका है, इलेक्ट्रॉन यानी ई का मान। तो क्यू बराबर, जब हम इसकी 500 की 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम 500 को थोड़ा इजी बना लेते हैं। 500 की इसे कर लेते हैं 5 गुणा 10 की पावर 2। इस प्रकार लिख सकते हैं हम ना 500 को, क्योंकि 500 का अगर जो हम 10 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 100, और इसकी 5 में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 500। यानी देखो 10 का स्क्वायर, 10 का जो हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और इसकी 5 में मल्टीप्लाई कर दें हम 5 में तो क्या बन जाएगा 500। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार 500 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। गुणा 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19। तो क्यू बराबर 1.6 की 5 में गुना करोगे तो कितने होते हैं, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और एक दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ लग जाएगी, गुणा। पावर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। जब माइनस के 10 की पावर माइनस के 19 में 10 की पावर सॉरी माइनस की 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यानी जो गुणा में होती है क्या होती है, पावर जुड़ती है।
यानी माइनस के 19 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 17 बचेगा। इसे हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 17, क्योंकि गुणा में हमेशा क्या होती है, पावर जुड़ती है, और भाग में क्या होती है, घटती है। ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कुलाम। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कुलाम। ये होगा इसका आंसर। अब पूछ रहा था इसकी प्रकृति, इसका मान तो हमने निकाल लिया, अब इसकी प्रकृति कैसी है। आपको दे रहा कि इलेक्ट्रॉन पर इसकी प्रकृति कैसी है, आपको दे रहा है इलेक्ट्रॉन पर आपको बताया था कि चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कैसा धनात्मक होता है। मैंने इसी पिछली वीडियो में बताया था कि जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ऋणात्मक होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धनात्मक होगा। तो ये आवेश कैसा है, ऋणात्मक। तो उसकी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक। कैसी प्रकृति है, ऋणात्मक। हमने समझ क्यों का मान और उसकी प्रकृति बता दी किस प्रकार है। एक बार दोबारा से समझ लो क्वेश्चन किस प्रकार है। ये था हमारा, यानी किसी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी ज़्यादा है, अधिकता का मतलब ज़्यादा है। तो चालक की प्रकृति तथा आवेश का मान ज्ञात कीजिए। आवेश का मान कहाँ से निकालेंगे, क्यों बराबर एन ई, क्यों बराबर एन का मान कितना 500, और इलेक्ट्रॉन यानी ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो अब हम इन दोनों का मान इसमें पुट कर देंगे, यानी इसमें रख देंगे। तो क्यों बराबर 500 गुणा 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19। अब क्यों बराबर 500 को हम इस प्रकार लिख लेंगे, 5 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब 5 की मल्टीप्लाई 1.6 से गुणा कर देंगे, 5 की 1.6 से गुणा कर देंगे तो 16 पंजे 80, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव हो जाएगी। तो गुणा, पावर हमेशा गुणा में क्या होती है, जुड़ती है। तो 19 में प्लस के 2 जुड़ जाएंगे, ये माइनस का 19 है, ये माइनस का 19 है, और ये प्लस का 2 है। अब क्या होगा, ये क्या आ जाएगी, माइनस के 19 में से प्लस के 2 गए तो कितने बच गए, माइनस के 17। अब इसकी प्रकृति पूछा था, प्रकृति किस प्रकार निकालेंगे। प्रकृति निकालते हैं कि इस पर क्या थी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस पे होते हैं, जो ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे होती है, जो धनात्मक होता है। यानी जब हम किसी में से एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उस पर इलेक्ट्रॉन कैसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। फर्स्टली मान लो हमारे पास Na है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। यदि हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा, Na10, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस का, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या है, इस पर कमी है। ठीक है, यदि हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें, Na11, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, हम ऐड कर दे इसमें, तो क्या हो जाएगा, Na12, हर माइनस का चार्ज किस इसके पास, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसके पास ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी प्रकृति भी कैसी है, ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 75.0 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा उन्होंने कि 9.1 गुणा 10 के पावर माइनस के 31 किलोग्राम। क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुन लो। 75.0 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालना हमें,
और इसका द्रव्यमान भी इन्होंने दे रखा है। अब सूत्र इसमें भी वही लगेगा, n बराबर क्यू बराबर NE। तो हमें क्या निकालना इस पे, हमें निकालना इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश। तो हम पहले से क्या कर लेंगे, इसे इसके बटे में लेते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले निकालना n का मान। तो n का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर क्यू बटे E। तो ये हो जाएगा n का मान। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि 75.0 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर को कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे रखा है 9.1 गुणा 10 के पावर माइनस के 29। अब इन्होंने n का मान निकालना, हमें द्रव्यमान 75.0 बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। तो ये दे रखा है। और हमें क्या निकालना, कुल आवेश। कुल आवेश किस प्रकार निकालते हैं, कुल आवेश यानी क्यों, कुल आवेश ये किसका मान है, ये है n का मान। ये किसका मान निकाला हमने, n का मान। अब सूत्र में इसका मान रख देंगे, क्यों बराबर NE। n का मान क्या है, 75.0 बटे 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31। और ए का मान, सॉरी ई का मान, ई का मान इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। जब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी क्यों बराबर क्या था, 75 पॉइंट, चाहे आप इसे इस प्रकार लिख सकते, 75 भी लिख सकते, चाहे पॉइंट ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या था, 1.9 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 गुणा 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस के 19 ये था। तो एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसल, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसल है, 10 की पावर माइनस की 31 है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या का बन जाएगा, प्लस का। तो किसका बन जाएगा, प्लस का ये। तो क्या बच गया 16, और ये क्या होगा 75। जब हम 16 की 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 75 की मल्टीप्लाई 6 5 30, हंसी लगे 3, 6 7 42, 3 45, 5 और 7, 0, 5 और 5 10 की 0, हंसी लगा 1, 7 और 4 11, हर एक 12। तो क्या बन गए 1200। तो क्या बन गए, ऊपर बन गया 1200। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। मैंने वीडियो बंद कर रखी दिया। क्यों बराबर 12 गुणा 10 की पावर, जो 12 गुणा 10 की पावर 14 है, इसे हम 10 गुणा 10 की पावर 13 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12 की 10 में मल्टीप्लाई कर 12 दशम 120। तो 120 को 19 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.31868 गुणा 10 की पावर 13 कूलाम। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा। ये क्वेश्चन अभी सोल्व किया हमने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 किलोग्राम है। 75 किलोग्राम द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n बराबर 75.0 गुणा बटे 9 पॉइंट गुणा 10 की पावर माइनस की 31 है। इसे हम क्यों बराबर एन ई में रख देंगे तो सोल्व होकर आ जाएगा 1.31868 गुणा 10 की पावर 13 कूलम। और क्वेश्चन 3 है हमारा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर 3.2 गुणा 10 की पावर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम धनावेश आ जाता है, तो ज्ञात कीजिए रेशम पर आवेश, छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9 पॉइंट गुणा 10 की पावर माइनस की 31 किलोग्राम हो। तो यहाँ निकालते हैं हम। तो छड़ पर आवेश कितना दे रखा है, छड़ पर आवेश दे रखा है क्यों बराबर प्लस के 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। और हमें पूछ रखा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ पर 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के कूलम धनावेश आ जाता है। धनावेश इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया क्योंकि धनावेश कह रखा है, धनावेश आ जाता है इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया इसके पास। तो निकालना हमें फर्स्ट निकालना है रेशम पर आवेश, और नंबर 2 निकालना छड़ से रेशम में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और तीसरा निकालना हमें छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन। तो फर्स्ट निकालते हैं पहले हम। फर्स्ट क्या निकालना हमें, रेशम पर आवेश। तो रेशम पर आवेश किस प्रकार निकलेगा, रेशम पर आवेश ये प्लस तो माइनस क्यों, रेशम पर आवेश माइनस क्यों, तो रेशम पर आवेश किस प्रकार निकालते हैं, आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसलिए क्या है, प्लस के 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसे हम एक यानी प्लस का है तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। किस प्रकार बदल देंगे, तो माइनस के क्यों बराबर, अब इस पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा। 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। इसलिए क्योंकि हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। यहाँ धनात्मक का है तो यहाँ हम किस में कर देंगे, ऋणात्मक में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे इसे। तो रेशम पर आवेश निकल गया। अब नंबर 2 है, यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें निकालना कि यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो क्यों बराबर, यदि स्थानांतरित जो उस पर स्थानांतरित आवेश हैं इनकी संख्या n हो तो n बराबर क्या होता है, क्यों ई, किससे ले सकते हैं, हमने सूत्र पढ़ा था क्यों बराबर एन ई, क्यों बराबर एन ई, तो क्यों बराबर एन ई। क्यों बराबर एन ई, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। अब हम किसकी मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान निकालना। तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्यों बटे ई। तो ये निकालना हमें, इसे किस प्रकार निकाल सकते हैं, क्यों का मान क्या है 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। n बराबर क्या दे रखा है 3.2 गुणा 10 के पावर माइनस के 9, और ई का मान क्या होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ये किसका मान होता है, ई का मान। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसल, ठीक है। अब 16 दूनी 32, 2 बार कट जाएगा ये, 16 दूनी 32।
अब जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का, ये माइनस की 19 है तो प्लस की 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 10, क्योंकि 19 में से 9 गए कितने बच गए 10, प्लस के 19 में से माइनस के 9 गए तो 10 बच गए। तो निकलेगा यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पूछ रखी कि स्थानांतरित द्रव्यमान यानी स्थानांतरित द्रव्यमान स्थानांतरित द्रव्यमान को हम डेल्टा m से प्रेजेंट करते हैं। m बराबर स्थानांतरित द्रव्यमान, इसलिए क्योंकि क्या पूछा था हमें, तीसरे क्वेश्चन में पूछा था हमें कि छड़ तथा रेशम के द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए क्या निकालते हैं डेल्टा m। छड़ का क्या माना हमने m और रेशम का क्या लिखा n, ठीक है। अब हम इसका मान रख देंगे, n का मान क्या निकला 2 गुणा 10 की पावर 10। ये किसका मान निकला, अभी निकाला हमने किसका, इस n का मान निकाला अभी हमने। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसके साथ क्या भी जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी जुड़ेगा इसके साथ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है 9 मैंने बताया भी था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 31, 10 की पावर माइनस के 31। तो से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1.82 गुणा 10 की पावर माइनस के 20, 10 की पावर माइनस के 20 किलोग्राम। ये इसका माना जाएगा। ये तो हमारे कुछ भौतिक नियतांक के मान थे और ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिसके आज हम 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। बस आज की वीडियो में हम यही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो NCERT बेस्ड हैं, आज हमने बस 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए और इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फ्यूचर जोन अकेडमी इन सहारनपुर। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो रह गए हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम यह चैप्टर ख़त्म कर देंगे। कल को हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा और कल हम परसों हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपकी समझ में नहीं आए तो न्यूमेरिकल्स तो हमें वो ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपके न्यूमेरिकल्स बताए हैं। बहुत मेहनत लगती है न्यूमेरिकल्स को छांटने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं तो उन्हें जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को छांटने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप बताना कि न्यूमेरिकल्स आपको कैसे लगे, आपकी समझ में आए या नहीं आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।